आज की जो सत्य घटना है नहीं गढ़वाल से है, नहीं कुमाऊं से है, नहीं दिल्ली से है और नहीं भारत से है। जो सत्य घटना आई है वो ईरान से आई है। ईरान से ऐसी घटना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी आस्था और ऐसा विश्वास और ऐसी भक्ति जो उनने मुझे दी है दोस्तों, ये हर सत्य घटना है। बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि जन्माष्टमी आने वाली है और भगवान श्री कृष्ण हमारे भारतवर्ष के वो भगवान है, गीता जैसे ज्ञान और उद्देश्य भारत को दिए हैं, जिसके कारण आज भी कोर्ट कचहरी में अगर कुछ भी आता है तो सबसे पहले गीता आती है। दोस्तों, गीता वो ग्रंथ है हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ। वो भगवान श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी का एक दिन का उपहार जरूर रखना। मैं आप सबको एडवांस में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की शुभकामना पहले से देता हूं। और दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो ये सत्य घटना मेरे पास आई है, हमारे एक सब्सक्राइबर कृष्णा जी जो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर अपनी स्टोरियाँ भेजते रहते हैं, उनके माध्यम से ये हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, और ये चैनल जितना ही हमारा है उतना ही उनका भी है और लगातार वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। तो उनके माध्यम से मेरे पास कहानी आई। तो दोस्तों, मैं ये सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, ऐसी ही सत्य घटना यदि आप लोगों के पास भी है तो आप लोग चाहते हैं कि यार हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करा जाए, तो अवश्य मेरे चैनल के साथ साझा करें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, भले टाइम लगे, देर होगी, लेकिन आपकी कहानी पे मैं वर्क ज़रूर करूंगा दोस्तों हेमचू पहाड़ी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक महिला जो ईरान देश में रहती थी, और ईरान देश का कल्चर आप सभी को पता है कि किस तरीके से वहाँ के हाव भाव और किस तरीके से रहन सहन ये था। इसमें कोई भी हमारा मुस्लिम भाई संदेह ना करे, क्योंकि दोस्तों ये कहानी है। कहानी में कई जगहों पर अक्सर ये भी होता है कि कितने हिंदू लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं और कितने ही मुस्लिम भाई हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करके और हिंदू में आ जाते हैं। तो ये कहानी उसी पर आधार पर है और बिल्कुल सत्य घटना है। आज के समय में आपको सभी को पता है कि धर्म परिवर्तन नॉर्मल सी बात है, कोई भी कहाँ भी कर लेता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा कि किस तरीके से एक ईरान से महिला के वहाँ उसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है और किस तरीके से वो अपने धर्म के साथ फिर जुड़ती है। एक ईरान की महिला थी, मैं इसमें नाम हम किसी को नहीं दूंगा। तो वो ईरान में रहा करती थी और ईरान में जो भी था अपना वहाँ का रहन सहन, वो वहाँ का कल्चर अलग ही था। जब वो बुर्का पहन के और ये सारी चीज़ें देखा करती थी तो उनके मन में एक अलग ही विचार आते थे कि यार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और जब वो अपने प्रश्न पूछा करती थी वहाँ के लोगों से, तो उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाता था कि ये पाबंदी महिलाओं पर ही क्यों है। और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए जो पुरुष और जो प्रधान जो होते हैं, वो अपनी को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कोई ना कोई बहाना मार के, और तुम स्त्री हो, तुम्हें अपने धर्म के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, हमारा धर्म वो श्रेष्ठ है, ये है, इस तरीके से करके वो उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। तो इसी तरीके से जब वो कई तरीके से उसने कई मौलवियों से, कई पैगम्बरों से ये पूछने का ज़रूरत करी कि यार कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई इस चीज़ को नहीं बता पाता है। तो उन्हें एक बार इंडिया के बारे में ज़रूर सुना था कि यार इंडिया देश जो है वो बड़ा ही प्रभावशील है और वहाँ की लड़कियों और जो वहाँ की औरतें हैं और जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनको एक विशेष मुस्लिम महिलाओं को भी छूट मिली है। क्यों ना एक बार इंडिया कंट्री में जाकर देखा जाए। वो महिला इंडिया में आती है, इंडिया में आने के बाद वो घूमने के लिए आती है, वहाँ से छुट्टी लेकर आती है, ईरान से 1-2 महीने की छुट्टी लेकर आती है और इंडिया कंट्री घूमती है। तो यहाँ आके उन्हें पता चलता है कि यहाँ वृंदावन जाया जाए, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का
जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा ये भगवान कौन है, क्या है, मुझे एक बार इनसे मिलना चाहिए वहाँ पर। तो वो पुजारी जी से मिली, वहाँ के वृंदावन के पुजारी जी से मिली। तो पुजारी जी से मिलने के बाद उन्होंने पुजारी जी से भी अपने प्रश्न पूछे कि पुजारी जी तुम कैसे, तुम कह दो तुम्हारे भगवान श्रेष्ठ हैं और यहाँ पर जो पत्नी है उसको बराबर का दर्जा है, क्यों, आखिर ये किस लिए, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे उन्होंने पूछे। तो पुजारी जी ने कहा उस महिला से, बेटी अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकूं, लेकिन आप ये किताब ले जाओ, आपको सभी प्रश्नों के आपको इसमें उत्तर मिल जाएंगे। तो उस महिला ने देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा ठीक है। उनने वो गीता पढ़ी भगवान श्री कृष्ण की, और इस तरीके से पढ़ी क्योंकि उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लर्निंग का बहुत शौक़ था। इस तरीके से पढ़ी और इस तरीके से लर्न करा उस चीज़ को कि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर किसमें मिले, उनको गीता में मिले। क्या मृत्यु होती है, क्या होता है, और इस भाव से पढ़े कि जब वो पढ़ रहे थे तो उसी चीज़ को अपने अंदर महसूस कर रहे थे, उस चीज़ को, उन घटनाओं को। क्योंकि हम कोई चीज़ जाने या ना जाने, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसको अवश्य जानती है। अगर आज हम बोले कि यार मैंने ये धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, वो धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, अन्यथा सबको पता है कौन सा धर्म श्रेष्ठ है और कौन से धर्म की स्थापना कब हुई थी। बाकी तो हमने कितने धर्म, अपने नए धर्म बनाए हैं, वो आप सबको पता है। उसके बाद जब महिला को इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिले तो उसने क्या करा, उस महिला ने अपने ईरान देश को छोड़ दिया और वहीं वो कृष्ण भक्ति में लग गई। और जब लग गई और उसने कृष्ण भक्ति में इतना आनंद मिला कि उनको इतना आनंद अपने ईरान देश में नहीं मिला। उसके बाद उनने क्या करा, उनको क्या होता है, एक दिन स्वप्न होता है रात में, और स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण उनको दिखते हैं, वही मोर वाला मुकुट, मुरली हाथ में लिए, और इस तरीके से निर्बल भाव श्री कृष्ण का था। तो जब उनने उनको देखा तो बड़ी मगन हो गई सपनों में, और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप हमारे वृंदावन में ही रहो और आपको यही कुछ ना कुछ जरिया मिलता रहेगा। तो उनने उसी आश्रम में दोस्तों समय रहती थी, स्कंद आश्रम था, और उसी आश्रम में दोस्तों वो रहने लगे। और वहाँ पर रहने के बाद उनने गाय की सेवा और जो जानवर होते हैं उनकी गायों से प्रेम, निष्ठा, भाव, इस तरीके से रहने लग गई मानो उनका जीवन ही किसके लिए हुआ था, गौ सेवा के लिए हुआ था। आज की डेट में वो उस आश्रम में खुशी खुशहाल रह रहे हैं, सुबह शाम तीनों टाइम जो कृष्ण भक्ति का आनंद लेते हैं। और दोस्तों ये घटना में कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे कृष्णा जी हैं उनने स्वयं इस चीज़ को वहाँ पर महसूस करा और स्वयं अपने कानों से इस चीज़ को सुना, और सुनने के बाद वो उन महिला से मिलने के बाद इस महिला से उनने अपना ये अनुभव फील करा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में ऐसे बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और जिन ने वीडियो वॉच करा उनसे कोटि कोटि मेरा प्रणाम।